वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। दो एडजस्टमेंट आपको गिवन है। एडजस्टमेंट नंबर 1 है 3/4 ऑफ दीवान बिल इफ इरिकवरेबल। तो आपका देखना है यहाँ पे एक बता रखा है इस एडजस्टमेंट में कि 3/4 जो भी दीवान का बिल था वो क्या है, वो इरिकवरेबल है, वो रिकवर नहीं होगा। और आप ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर बता रखा है 4,80,000 रुपीज और इसमें इंक्लूड है दीवान का बिल जो कि डिसोनर हो गया 20,000 रुपीज का। तो इस 20,000 रुपीज का 3/4 जो पोर्शन होगा वो क्या है, वो इरिकवरेबल है, मतलब कि वो फर्दर बैड डेट्स हो गया, वो अब हमें नहीं मिलने वाला। और इसके बाद सेकंड है क्रिएट अ प्रोविजन ऑन ऑफ 6% ऑन सन्ड्री डेटर। तो यहाँ पे आपको न्यू प्रोविजन बनाना है। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को ही समझेंगे, उसके बाद अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये रिलेटेड है हमारे बैड डेट से ही। तो अब पहली एडजस्टमेंट जो है वो 3/4 ऑफ दीवान बिल इज इरिकवरेबल। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बता रखा है कि दीवान डिसोनर बिल इज ₹20,000 विच इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेटर 4,80,000 रुपीज। तो उस 4,80,000 रुपीज में दीवान का बिल है जो कि डिसोनर हो गया है 20,000 रुपीज का। अब एडजस्टमेंट में ये बता रखा है बच्चों की 3/4 जो पोर्शन होगा इस 20,000 रुपीज का वो इरिकवरेबल है, वो हमें रिसीव नहीं होगा। तो 20,000 का 3/4 बच्चों आप कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 रुपीज होगा। अब जो ये 15,000 रुपीज है ये बिजनेस को रिसीव नहीं होने वाले, तो ये एक तरीके से आप अकाउंट्स में बोलते हैं इसको फर्दर बैड डेट्स। तो ये एक तरीके से फर्दर बैड डेट्स है 15,000 रुपीज। अब इनको आपको कहाँ कहाँ आपको शो करना है, तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपको ऐड करना है बैड डेट्स एक्सपेंस में। अगर आपको ओल्ड बैड डेट्स गिवन है तो उसमें आपको ये फर्दर बैड डेट्स आपको ऐड करने होंगे। क्वेश्चन में आपको ओल्ड बैड डेट्स गिवन है जिसमें आप प्लस करेंगे 20,000 फर्दर बैड डेट्स। और बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, इस 15,000 रुपीज को, सॉरी 15,000 रुपीज आप ऐड करेंगे क्योंकि 15,000 ही हमारे फर्दर बैड डेट्स है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपको ओल्ड बैड डेट्स में प्लस करने हैं फर्दर बैड डेट्स, डेबिट साइड आपको ये सब करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैलेंस शीट में बच्चों एसेट साइड आपको डेटर में से ये फर्दर बैड डेट्स 15,000 रुपीज के आपको माइनस करना है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। तो ये मैंने आपको पहली एडजस्टमेंट समझाई। अब मैं आपको सेकंड एडजस्टमेंट समझाता हूँ जिसमें आपको न्यू प्रोविजन बनाना है। 6% आपको बता रखे हैं सन्ड्री डेटर। तो सबसे पहले आपको नेट सन्ड्री डेटर पता करने हैं जो कि टोटल जो डेटर गिवन है 4,80,000 रुपीज की गिवन है आपको क्वेश्चन में। इसमें आप माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट्स जो कि 15,000 रुपीज के हैं, जो कि अभी प्रीवियस ही एडजस्टमेंट में मैंने कैलकुलेट करा। तो जो नेट डेटर होंगे ना बच्चों वो 4,65,000 रुपीज होंगे। जो हमें नेट सन्ड्री डेटर पता करने हैं वो है 4,65,000, क्योंकि 4,80,000 के डेटर आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है बच्चों, जिसमें से आप 15,000 रुपीज फर्दर बैड डेट्स माइनस करेंगे तो 4,65,000 रुपीज ही आपके पास आएगा। तो ये नेट सन्ड्री डेटर है। अब आपको न्यू प्रोविजन बनाना है तो 4,65,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे तो ये 27,900 रुपीज होगा। ये क्या है, ये न्यू प्रोविजन है। तो न्यू प्रोविजन जो 6% कैलकुलेट करना है वो सन्ड्री डेटर में एडजस्टमेंट बोला गया है, बट आपको नेट सन्ड्री डेटर पता करना है जो कि 4,65,000 है। इस पे 6% कैलकुलेट करेंगे तो 27,900 रुपीज आएगा। अब इसका इफेक्ट समझ लीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चों क्या करना है, आपको ये ऐड करना है न्यू प्रोविजन को, जैसे मैंने बता रखा है यहाँ पे ओल्ड बैड डेट्स जो कि क्वेश्चन में गिवन होंगे, प्लस फर्दर बैड डेट्स जो कि आपने अपनी प्रीवियस एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किए, प्लस न्यू प्रोविजन जो कि 27,900 रुपीज का। इन तीनों को प्लस करके आपको माइनस करना है ओल्ड प्रोविजन जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और बैलेंस शीट में क्या करना है बच्चों, बैलेंस शीट में भी 27,900 को आपको डेटर में से माइनस करना है। पहले डेटर में से वो फर्दर बैड डेट्स माइनस होंगे जो आपने 15,000 रुपीज प्रीवियस एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था। उसके बाद ये माइनस करने हैं आपको 27,900 रुपीज न्यू प्रोविजन वाले आपको माइनस करने हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने सोल्यूशन को, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे और बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो बच्चों डेबिट साइड आपको मेंशन करना है ओल्ड बैड डेट्स जो कि क्वेश्चन में 10,000 रुपीज की गिवन है। ऐड करेंगे इसमें फर्दर बैड डेट्स जो कि एडजस्टमेंट में हमने कैलकुलेट किया था 15,000 रुपीज। और ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन जो कि 27,600 रुपीज हमने सेकंड एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था। इसमें से लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन
गिवन है 24,000 रुपीज। तो टोटल अमाउंट जो डेबिट साइड आएगा बच्चों की कैलकुलेट करके वो 28,600 रुपीज का होगा। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको दिखाना था। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है बच्चों, तो बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड दिखाना होगा। डेटर हमें 4,80,000 रुपीज की गिवन है, लेस करेंगे हम इसमें बैड डेट्स जो कि 15,000 रुपीज के हैं, फिर लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो कि 27,600 रुपीज का हमने कैलकुलेट किया। ये एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जो नेट डेटर आएंगे बच्चों एसेट साइड वो 4,37,400 रुपीज के होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनाना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।